इस बार अब ट्रंप ने सीधा ईरान को धमकी दे दी है कि अब यूएस अटैक करेगा ईरान के ऊपर। आप लोग जानना चाहते हैं कि ईरान में भाई चल क्या रहा है। आप सबने भी इंटरनेट पर देखा होगा कि ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बट अब तो ट्रंप ने सीधा सीधा धमकी दे दी है कि अगर तुमने प्रोटेस्टर्स को मारा तो अब यूएस रुकेगा नहीं, यूएस सीधा अटैक करेगा ईरान के ऊपर। आज इस वीडियो में हम दो चीजें समझने वाले हैं। पहली चीज, ईरान में प्रोटेस्ट चल क्यों रहे हैं, और दूसरी चीज हम समझेंगे यूएस का असली रीजन क्या है। वो बोल तो रहा है कि तुम प्रोटेस्टर्स को मार रहे हो जान से, इसलिए हम अटैक करने आ रहे हैं, बट रियल रीजन जानकर आप शॉक हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, आज अगर आप अपना 1 रुपया लेकर ईरान चले जाएं तो उस 1 रुपये की कीमत ईरान के 11,000 ईरानियन रियाल के बराबर है। मतलब आपका 1 रुपया वहां के 11,000, इतना बड़ा डिफरेंस। इससे भी बड़ा डिफरेंस दोस्तों यूएसडी में आ जाता है। लगभग $1 की कीमत 10 लाख ईरानियन रियाल के बराबर है। और अभी तो बीच में हद ही हो गई थी, इस रेट ने टच कर दिया था 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख रियाल के बराबर $1 हो गया था। अब आप सोचिए कि अगर आपके देश में ऐसे महंगाई बढ़े तो आप क्या करेंगे। अगर आज आप डॉलर को 90 रुपए का देखते हैं और आप एकदम से देखें डॉलर 200 रुपए का हो जाए तो आप कहोगे यार कोई मजाक चल रहा है। आपका भी तो मन करेगा प्रोटेस्ट करने का। एग्जैक्टली ऐसा ही किया गया ईरान के अंदर। बट इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है इसकी 28 दिसंबर से। 28 दिसंबर को तेहरान के बाजार के अंदर शॉपकीपर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। वो कहते हैं जी हम तो दुकानें बंद कर रहे हैं क्योंकि तुमने इकोनॉमी का कर क्या दिया, गवर्नमेंट के खिलाफ उतर जाते हैं। तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। यहां पर जो ये प्रोटेस्ट करते हैं लोग जैसे कि भरे पड़े थे। ये चिंगारी की तरह शुरू हुई प्रोटेस्ट और अब इसने पूरे ईरान में आग लगा दी है। जैसे हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई थी ना, उन्होंने पूरा लंका जला दिया था। इस बार आप समझ लीजिए ईरान लंका की तरह जल रहा है, क्योंकि ईरान में टोटल 31 स्टेट्स हैं और 31 की 31 स्टेट्स के अंदर इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं प्रोटेस्ट चल रहा है। भाई आप जानकर हैरान होने वाले हैं कि ये प्रोटेस्ट ने क्या रुद्र रूप लिया। अभी अगर मैं 10 जनवरी की बात करता हूं, 14 दिन से लगातार एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 2022 के बाद इतने बड़े प्रोटेस्ट सीधा अभी आए हैं, बट इस बार लोग बोल रहे हैं कि हम डिक्टेटर को और इस्लामिक रिपब्लिक को सीधा ओवरथ्रो कर देंगे। नारे लग रहे हैं डेथ ऑफ डिक्टेटर, डेथ ऑफ खामेनाई। अब ये खामेनाई कौन है? जो अली खामेनाई, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई जो तुमने अभी तक धर्म की आड़ में आके जो ईरान का पूरा इकोनॉमी को तहस तहस कर दिया है ना, अब ये नहीं चलेगा। आप जानते हैं ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1979 के अंदर ईरान के अंदर पूरा इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया था। ईरान ने इस्लाम के अकॉर्डिंग अपने देश को चलाना शुरू कर दिया था। तो औरतों के ऊपर पाबंदी भी लगी, कपड़े भी वो पहन नहीं सकती थी जिस तरीके के वो चाहती थी। बट 1979 से पहले का ईरान कुछ ऐसा दिखता था। लोग मॉडर्न कपड़े भी पहनते थे, लड़कियों को आज़ादी भी थी, पढ़ाई लिखाई पर कोई रोक नहीं थी और वहाँ के लोग पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह दिखते थे। बट अब ये सही हुआ गलत हुआ ये तो खैर लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी फ्रीडम को कुचला गया है। बट आज आपको पता है कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं लगातार दिखते जा रहे हैं। अभी बीच में कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि एक लड़की ने कपड़े ही उतार दिए थे। Speculation over the circumstances behind the incident. The university says she suffers from mental health issues, but a student social media channel claims she'd previously been harassed by security forces inside the university's grounds. दिखाने के लिए कि भाई मैं आज़ादी चाहती हूँ। अब इस तरीके की आज़ादी के लिए पहले से लड़ाइयाँ हो ही रही थी, प्रोटेस्ट। बट अब जहाँ पर जिस लेवल पर आ गए हैं ना, यहाँ से बात दोस्तों बिगड़ सकती है। वो कैसे बिगड़ सकती है आइए मैं इसे समझाता हूँ आपको। ईरान की जो हॉली सिटी है जिसका नाम है कॉम, ये कॉम सिटी 17th सेंचुरी से एक पिलग्रिमेज है। यहाँ पर पिछले 30 सालों में कोई भी
आंदोलन या प्रोटेस्ट नहीं हुआ। बट इस बार क्या हुआ है, जो एक कॉम सिटी है इसके अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनकी जो 31 स्टेट्स हैं उनमें से 21 स्टेट्स को एक तरीके से लॉकडाउन कर दिया, शटडाउन कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, ऑफिसेज बंद कर दिए। अब लोगों को ऑफिस जाने नहीं दे रहे, अब स्कूल जाने नहीं दे रहे, लोग घर पर हैं। इंटरनेट भी बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। और आप देखो ये सब शुरू हुआ ऑलमोस्ट 31 तारीख को, 31 दिसंबर को। बोला गया ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वेदर बहुत कोल्ड है, हमें एनर्जी सेविंग करनी है, वाटर की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, तो इसलिए हम शट डाउन कर रहे हैं। बट अब लोगों में और आंख लग गई, लोग खाली हो गए, लोग स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, लोग अपने काम पर नहीं जा रहे, तो सब प्रोटेस्ट पे उतर आए। आप सोचो पूरा देश अगर प्रोटेस्ट पे उतर आए तो उस देश का क्या होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है इस वक्त ईरान में। एक चीज वहां पर और हुई है जिसे लोग बोल रहे हैं वाइट सिम कार्ड स्कैंडल। बेसिकली हुआ क्या, इंटरनेट तो आपने बंद कर दिया। अच्छा आपको बताओ, हमारे इंडिया में भी, कश्मीर में भी इंटरनेट को और टेलीफोन लाइंस को बंद कर दिया जाता है अगर कुछ भी अनरेस्ट जैसी सिचुएशन दिखती है। पूरे देश में ऐसा करना, अभी ऐसा कर दिया। बट किसके पास इंटरनेट है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास। पहले जर्नलिस्ट के पास भी था, अभी जर्नलिस्ट से भी ले लिया गया है, उनके जो प्रिविलेज दी गई थी उन्हें वो वापस ले लिया गया है। बट अब देखिए हो क्या रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमें तो इंटरनेट चलाने नहीं दे रहे, हमारे पास टेलीफोन है नहीं। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इतने करप्ट हैं कि जो उन्हें सिम कार्ड दिए गए हैं वो $400 में। अब आप $400 सोचो, ईरान के हिसाब से मिलियंस में हो गया पैसा। वो हर महीने चार्ज करें, ले भाई मेरा सिम कार्ड ले ले, चला ले नेट। तो नेट चल रहा है बट वाइट सिम कार्ड से चल रहा है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जर्नलिस्ट के पास थे। अब लोग और ज्यादा भड़क गए हैं। इंटरनेट तुमने बंद कर दिया बट लोग कह रहे हैं तुम हमारी आवाजें नहीं बंद कर सकते। बट अब आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर। अब यहां पर यूएस को मिल गया है एक तरीका सीधा सीधा अटैक करने। रीजन मिल गया है कि अब वो ईरान में अटैक कर सकता है। क्यों? और ईरान पर अटैक करना क्यों चाहता है यूएस? मैं आपको बता दूं, यूएस इजराइल का भाई है। इजराइल के अराउंड रिंग ऑफ फायर है, ये आपको एडिटर दिखाएंगे स्क्रीन पर। ये रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज है और इजराइल अकेला एंटी इस्लामिक बन के खड़ा हुआ है और सारी कंट्रीज इस पर अटैक करना चाहती हैं। और ईरान, अभी आपको पता है, भी जो लास्ट टाइम ईरान पर यूएस ने अटैक किया था वो इसलिए किया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया तो सबसे पहले इजराइल पे छोड़ेगा। तो इजराइल का साथ कौन देने आ रहा है? यूएस देने आ रहा है। रुक जा भाई, मैं तेरे को बचाऊंगा। तो यहां पर इजराइल को बचाने यूएस आ रहा है और वो ये बहाना मार के कि देखो तुम्हारी सत्ता तुमसे खुश नहीं है, तुम तो डिक्टेटर हो, तुम तो प्रोटेस्टर्स की जान ले रहे हो, जो कि ली भी है। ऑलमोस्ट 65 लोगों की अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं एज अ रिकॉर्ड्स पर हत्या हो गई है, ज्यादा ही हुई होगी। बट अब यूएस को एक बहाना मिल गया, यूएस आ गया अटैक करने। और सोचिए वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट हो रही है उसे रोका जाए। दूसरी चीज, ये रोकने से क्या होगा कि जो ईरान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उस पर भी पाबंदी लगेगी। और फिर ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो भी बनाई थी कि जहां से 20% वर्ल्ड का ऑयल पास होता है उस पर भी ईरान कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि यूएस बीच में आ जाएगा। और इसलिए ह्यूमन राइट्स दिखाते हुए कि हम स्टेबिलिटी लाएंगे देश में, सेफ्टी लाएंगे देश में, इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, ये बोलते हुए अब यूएस घुस जाएगा ईरान में। बट ये आसान नहीं होगा क्योंकि ईरान वेनेजुएला जितना कमजोर नहीं है, उनकी भी मिलिट्री स्पेंडिंग और मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग है। और टेररिस्ट तो आपको पता है कि ईरान फंड करता है। तो अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो अब ये छोटा मोटा नहीं होगा कि वेनेजुएला की तरह कोई रिटेलिएशन ही नहीं आया, यहां पर एक बड़ा रिटेलिएशन आएगा जो अब देखने वाली चीज है। और इसका इफेक्ट आपकी स्टॉक मार्केट पर और क्रिप्टो मार्केट पर जरूर पड़ेगा। देखो, अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट पे इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या है? बड़े मूवमेंट्स, वॉलेटाइल मूवमेंट्स। अगर आप देखोगे कि पिछले कुछ टाइम से बिटकॉइन भी शांत पड़ा हुआ है, एक रेंज के अंदर चल रहा है। अब अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना पॉसिबल है। वेल, जब तक ये
रेंज बाउंड है तब तक तो देखो मैंने ऑप्शंस बेच रखे हैं, आराम से ऑप्शंस बेच के पैसे आ रहे हैं। आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑप्शंस को खरीद भी सकते हो, ऑप्शंस को बेच भी सकते हो। आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर भी मिलता है, आप यहाँ पर बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हो और पे ऑफ चार्ट देख सकते हो कि ऑलरेडी कि आप कितना कमाओगे। तो एग्जाम्पल, आप महीने का कोई भी स्ट्रैडल बेचने जाते हैं, तो जैसे अब ये हो गया महीने का, तो आपको पता होगा कि आपने एग्जाम्पल $5 लगाए तो कमाने के लिए क्या आपका पे ऑफ चार्ट किस तरीके से आ रहा है। दिस इज व्हाट यू कैन एनालाइज। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप डेमो ट्रेडिंग से भी शुरुआत कर सकते हो। फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पर लेवरेज तो मिलता ही है आपको, बिटकॉइन इथेरियम पर 200x तक का लेवरेज मिलता है, सोलाना XRP पे 100x तक का लेवरेज मिलता है। तो यहाँ पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाएंगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, उस लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस पर। और अकाउंट खुलवाने के बाद एक नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे जरूर फिलअप कर दीजिएगा। उस फॉर्म को फिलअप करके हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी फ्री वेबिनार्स में, आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। ये मैं ट्रेड्स के अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगर इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई तो मैं आपको वीकली अपडेट करूंगा कि इसमें क्या प्रीमियम में मेरे को फायदा हुआ, और अगर इसमें एडजस्टमेंट आई तो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या एडजस्टमेंट है। ये कमाने को इसमें बहुत अच्छा पैसा है, आपको दिख गया। और आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट बनने का मौका मिलेगा हमारी इनर कम्युनिटी का, जिससे होगा क्या कि जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं वो वहां पर आपको प्राइवेट कम्युनिटी में शेयर करते रहेंगे कि हमारा क्या ट्रेड है, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, कहां पर जाके मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं। और आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिलेगा। सो उस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा, बट मेक श्योर आपने जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया उसी के थ्रू आप अकाउंट खुलवाएं डेल्टा पर। अब आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन के अंदर एक कोई बड़ा मूव ट्रिगर हो सकता है? देखो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी, कोई भी अनस्टेबिलिटी वॉर लाइक सिचुएशन बनी, तो आपको इफेक्ट दिखेगा क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दोनों पर। स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्रिप्टो मार्केट के लिए ये अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहां पर आएगा। देखो क्या है कि न्यूज़ के ऊपर काम करने से बढ़िया कि थोड़ा सा टेक्निकल पैटर्न्स को समझ लो। तो जो आप गूगल फॉर्म भरोगे ना, उसमें टेक्निकल पैटर्न्स के ऊपर फ्री क्लासेस होती हैं, तो आपके लिए सब कुछ फ्री है कि अकाउंट फ्री में खुलवाइए और गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, जिससे आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाए अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। फाइनली आपको क्या लगता है, यूएस क्या सच में अब मौका देखकर क्या अटैक करेगा ईरान के ऊपर या नहीं करेगा? वट एवर योर व्यूज आर, येस और नो, कमेंट में जरूर बताइएगा। येस, यूएस कैन अटैक ईरान, और नो, यूएस कैन नॉट अटैक ईरान, वट एवर योर व्यूज आर। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को समझ आए कि ईरान में चल क्या रहा है, रियल रीजन क्या है प्रोटेस्ट के, और यूएस क्यों कब्जा करना चाहता है इस वक्त ईरान के अंदर। रिजीम चेंज एक बहाना मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल का साथ देने के लिए ये अटैक होगा, और अटैक पहले भी कर चुका है, तो मानने नहीं वाला है यूएस। बाकी सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।